जब भी दुनिया के महासागरों में भारत का नाम लिया जाता है तो अब लोग सिर्फ इतिहास नहीं, ताकत की बात करते हैं। और इस ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक है विक्रांत, भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसने हिंद महासागर से लेकर अब भूमध्य सागर तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। तो दोस्तों, वीडियो में बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलते वीडियो टाइमलाइन की तरफ। और इस बार मामला सिर्फ ताकत दिखाने का नहीं है, बल्कि एक महासंग्राम का है। तुर्की और पाकिस्तान की नौसेनाएं मिलकर जो खेल खेल रही थीं, उसे भारत के पलटवार ने पूरी तरह पलट दिया। विक्रांत एक ऐसा युद्धपोत जो पूरी तरह भारत में बना, भारत के दिमाग और हाथों की देन है। 45,000 टन वजनी ये विशालकाय जहाज किसी चलते फिरते एयरबेस से कम नहीं। इस पर तैनात है 30 से ज्यादा MiG-29 के लड़ाकू विमान, कामोव और सी किंग हेलीकॉप्टर और इतने एडवांस सेंसर की सैकड़ों किलोमीटर दूर दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। विक्रांत भारत की मेक इन इंडिया ताकत का वो जवाब है जिसे देखकर दुनिया हैरान है। लेकिन सवाल ये है, भारत का ये जहाज अब भूमध्य सागर तक क्यों चर्चा में है? दरअसल तुर्की और पाकिस्तान ने हाल ही में एक नई नौसैनिक साझेदारी की है। तुर्की पाकिस्तान को मिलजेम क्लास फ्रिगेट्स दे रहा है, यानी ऐसे जहाज जो भारत के अरब सागर मिशनों पर निगरानी रख सकें। तुर्की का लक्ष्य साफ है, हिंद महासागर में भारत की बढ़ती मौजूदगी को रोकना। और पाकिस्तान, जो पहले ही चीन की मदद से अपनी नौसेना मजबूत कर रहा है, अब तुर्की के साथ भी खड़ा हो गया है। लेकिन भारत ने इस बार किसी को मौका नहीं दिया कि वो उसे रोक सके। भारत ने सीधा जवाब दिया, और वो भी भूमध्य सागर के बीचों बीच। विक्रांत को पहली बार एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय मिशन में भेजा गया, जहां भारत ने फ्रांस, ग्रीस और इटली जैसी यूरोपीय नौसेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यास किया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन समुद्र शक्ति 2025। इस मिशन में भारत ने दिखाया कि वो अब सिर्फ हिंद महासागर तक सीमित नहीं है। विक्रांत ने हवा में MiG-29 की फॉर्मेशन उड़ान करवाई, सी किंग हेलीकॉप्टर ने सर्च और रेस्क्यू ड्रिल्स की, और रडार सिस्टम ने भूमध्य सागर के हर हिस्से में निगरानी रखी। यानी साफ संदेश, चाहे इंडो पैसिफिक हो या यूरोप का समुद्र, भारत अब हर लहर पर राज करेगा। भारत के इस कदम से तुर्की और पाकिस्तान दोनों बुरी तरह घबरा गए। तुर्की ने नाटो देशों से कहा कि भारत का समुद्री अभ्यास क्षेत्रीय संतुलन को बिगाड़ रहा है, लेकिन फ्रांस और इटली ने तुर्की को साफ जवाब दिया, भारत अब एक जिम्मेदार नौसैनिक शक्ति है और उसकी मौजूदगी से वैश्विक समुद्री सुरक्षा मजबूत होती है। यानी तुर्की की चाल वही खत्म हो गई जहां से भारत का खेल शुरू हुआ था। पाकिस्तान ने भी कोशिश की, उसने अपना जहाज PNS बाबर भूमध्य सागर भेजा ताकि भारत की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके, लेकिन भारतीय रडार सिस्टम ने उसे पहले ही ट्रैक कर लिया। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया कि पाकिस्तान का जहाज भारतीय अभ्यास के क्षेत्र में आने की कोशिश कर रहा था, जिसे चेतावनी देकर दूर भेजा गया। यानी भारत ने बिना एक गोली चलाए नौसैनिक इंटेलिजेंस की लड़ाई जीत ली। विक्रांत की मौजूदगी ने अब पूरी तस्वीर बदल दी है। पहले भारत की नौसेना सिर्फ हिंद महासागर तक सीमित मानी जाती थी, अब वही नौसेना भूमध्य सागर में यूरोप के साथ साझेदारी कर रही है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया पहले से भारत के सहयोगी है क्वाड गठबंधन में। अब जब भारत यूरोप के साथ भी अभ्यास कर रहा है, तो ये साफ संकेत है कि भारत एक ग्लोबल सी पावर बन रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास अब भी पुराने चीनी फ्रिगेट्स और पनडुब्बियां हैं, जो तकनीकी रूप से पीछे है। तुर्की की नौसेना भले आधुनिक हो, लेकिन उसे अब भारत जैसे देश से पकड़ लेने से पहले कई बार सोचना होगा। विक्रांत ने दिखा दिया कि भारत की रणनीति सिर्फ रक्षा नहीं, बल्कि प्रभुत्व की है, समुद्र से लेकर आसमान तक। अब भारत का अगला कदम है विशाल एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, जो विक्रांत से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। इसमें स्टेल्थ फाइटर जेट्स, एडवांस ड्रोन और लेजर डिफेंस सिस्टम लगाए जाएंगे। यानी भविष्य में भारत किसी भी महासागर में किसी भी देश को चुनौती देने की स्थिति में होगा। भारत की ये नीति अब पूरी दुनिया समझ चुकी है। भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई उसकी सीमाओं या समुद्री हितों को चुनौती देगा, तो जवाब सीधे समुद्र की लहरों से दिया जाएगा। तुर्की और पाकिस्तान की साझेदारी अब सिर्फ कागजों तक सिमट गई है, जबकि भारत अपनी रणनीति जमीन से नहीं बल्कि पानी पर लिख रहा है। विक्रांत सिर्फ एक जहाज नहीं,
भारत की सोच का प्रतीक है कि अब हम दूसरों के बनाए जहाजों पर नहीं, अपने बनाए जहाजों पर सवार होकर दुनिया का सामना करेंगे। ये वही भारत है जो किसी पर हमला नहीं करता, लेकिन अगर कोई चुनौती दे तो उसे पीछे हटना ही पड़ता है। आज भूमध्य सागर में भारत का झंडा लहराना सिर्फ एक मिशन नहीं, एक संदेश है कि भारत अब वैश्विक समुद्री ताकत है। इंस विक्रांत ने साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो दूरी मायने नहीं रखती। चाहे अरब सागर हो, हिंद महासागर या फिर भूमध्य सागर, अब हर लहर भारतीय तिरंगे की गूंज से कांप उठी है। तो दोस्तों, इंस विक्रांत का ये महासंग्राम केवल एक कहानी नहीं, एक इतिहास है जहां तुर्की और पाकिस्तान की चालें नाकाम हुई और भारत ने बिना युद्ध के ही भूमध्य सागर का खेल बदल दिया। अब सवाल सिर्फ इतना है, आने वाले समय में क्या भारत दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री शक्ति बन पाएगा? अगर देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो जवाब है बिल्कुल हाँ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूले। जय हिंद।